हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं फैक्टराइज। आप देख सकते हैं मुझे इस सवाल का फैक्टराइज करना है बच्चों x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 11 प्लस 1। और एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो कि आपके लिए कर पाना असंभव है, खासकर क्लास 9th और 10th के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना बच्चों, तो इस मुश्किल को आसान हम बनाएंगे बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को बराबर देखना है, बराबर वॉच करना है। और ये बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है यार, आज मजा आने वाला है। ऐसे फैक्टर को आपको जरूर सीखना चाहिए क्योंकि बच्चों इस तरह के फैक्टर आपके जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है ना वो बहुत जबरदस्त बनाता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 11 प्लस 1। सबसे पहले आप क्या करिए, पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, सोचिए जरा कि क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर उसके बाद अपना आंसर हमसे मैच करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं। x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 11 प्लस 1। अब इसके फैक्टर करने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपको फैक्टराइज में होता क्या है कि आप ब्रैकेट की वैल्यूज को सेम करते हो ना, वही काम यहां पे भी करना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि x टू द पावर क्या लिखा है बच्चों, 13 लिखा है। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, x टू द पावर 13 है कोई प्रॉब्लम नहीं, x टू द पावर 11 है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए 13 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का डिफरेंस है, 2 का है। तो 2 टर्म्स जो डिफरेंस है उसको हमें क्या करना है, माइनस करके आगे टर्म्स आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। यानी आपको करना क्या है बच्चों, प्लस का x टू द पावर 11 के बाद क्या आएगा 9। अब आप कहेंगे यार 9 तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो रहा ऐड किया है आपने, तो इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, इतना ही ऐड किया, इतना ही सब्ट्रैक्ट किया। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से आपको समझना है कि ये 3 टर्म्स आपने तैयार कर लिए, बाकी 9 के बाद आपका फिर से कौन सा टर्म आएगा आप बता सकते हैं, 9 के बाद आएगा 7। तो ये क्या किया आपने, इतना ही ऐड किया है, तो इतना ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चों, इतना आप पहले वर्क करिए। देखिए कोई फर्क नहीं हो रहा, ये कट रहा है ये कट रहा है, 1 हम लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 1 छूटेगा नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐड किया है और ये सब्ट्रैक्ट, ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट। फिर देखिए अब कितने का डिफरेंस हो, फिर 2 का डिफरेंस करिए, तो यानी 7 के बाद क्या आएगा 5, प्लस किया और इतना ही क्या किया आपने, माइनस किया। समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको करते जाना है बच्चों। तो 5 हो गया है, अब आएगा 3, क्या आएगा 3। तो हम यहां क्या लिखेंगे, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है बच्चों, एक्स क्यूब में 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1, यानी एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा। तो बच्चों आपको फिर क्या करना है, प्लस एक्स लेना है और क्या लेना है, माइनस एक्स। बच गया कौन, 1। ये वाला 1 बच गया बच्चों, बच गया कि नहीं बच गया। तो ये 1 को लास्ट में हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। लिखा क्या है, x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 11 और प्लस का 1। अच्छा कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा यार कमेंट्स भी कर दिया करिए, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, थोड़ा समझिए फिर से कि हमें क्या करना है, सेटअप करना है। सेटअप कैसे करेंगे बच्चों, ये समझाएंगे हम आपको। x टू द पावर 13 x टू द पावर 11 और उसके साथ लिया x टू द पावर 9, ये एक ब्रैकेट में कर लिया। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास माइनस वाला भी नहीं लेंगे, अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 9 तक हो गया, 7 प्लस का, 5 प्लस का और 3 प्लस का, मतलब एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम ये लेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे x टू द पावर 7 x टू द पावर 5 प्लस का एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। अब क्या बचा है बच्चों, अब हमारे पास कौन से बच्चे हैं, अब देखिए प्लस वाली जो वैल्यूज है वो इस पेयर के हिसाब से अगर देखें तो 1 2 3 1 2 3 आगे नहीं बन रहा है।
आगे बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। देखिए ये आ गया, उसके बाद ये प्लस एक्स है और प्लस 1 है, यानी दो ही चीज है। अब एक काम करते हैं बच्चों, माइनस वाले को भी सेट कर लेते हैं। माइनस वाले को भी क्या कर लेते हैं? सेट कर लेते हैं। कहां है? ये है। माइनस यहां से कॉमन करिए, एक्स टू द पावर 9, फिर ये वाला माइनस है बच्चों, प्लस हो जाएगा, कॉमन हो चुका है माइनस, फिर ये वाला प्लस एक्स टू द पावर 5। ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। यानी आपने माइनस एक्स टू द पावर 5 तक क्लियर कर लिया। अब आपका क्या बचा है? माइनस एक्स क्यूब बचा है। क्या बचा है? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स बचा है ना। तो आप इसको क्या करें, नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल दें। उधर जगह नहीं है बच्चों तो मैं यहां कर लेता हूं, माइनस कॉमन करूंगा, एक्स क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स। यही तो बचा है हमारा, माइनस से कॉमन किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये देखिए ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ना। अब बचा कौन सा है टर्म्स? प्लस एक्स प्लस 1, यही तो बचा है। देखिए प्लस एक्स तो आप ले चुके हैं, ये देखिए प्लस एक्स आप ले चुके, सॉरी माइनस एक्स आप ले चुके हैं, प्लस एक्स और प्लस 1 बचा है। तो आपको लास्ट में फाइनली ये लिख देना है। ये क्या कर देना है बच्चों? लिख देना है। अब जरा देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, थर्ड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, इसमें भी तो थर्ड टर्म मिसिंग है। टू ही टर्म्स तो है, दो ही टर्म्स है ना बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे? आप जरा समझिए इस चीज को। अब आप क्या करेंगे बच्चों? देखिए इसमें किसकी मिसिंग है और इसमें किसकी मिसिंग है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, ठीक है। इसमें स्क्वायर की मिसिंग है, एक्स स्क्वायर की मिसिंग है, और एक्स है, एक्स स्क्वायर की मिसिंग है। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे? देखिए यहां माइनस कॉमन है, इसका मतलब है कि यहां माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? तो उतना ही आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इधर क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यानी आपको करना क्या बच्चों? इसको थोड़ा सा हटाना है और यहां लिखना है, यहां थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप प्लस जरूर लगाए हैं, लेकिन ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, तभी तो आप माइनस कॉमन कर पाए, यानी तब जाके प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। यानी आपने माइनस एक्स स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, तो इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 3 टर्म्स इसमें भी हो गए। तो 3 टर्म्स हमने क्या कर लिया? सभी ब्रैकेट में बना लिया। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सारे ब्रैकेट में 3 टर्म्स इन्वॉल्व कर लीजिए, जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों? अब जरा यहां से कॉमन देखेंगे। कॉमन कितना आ रहा है? एक्स टू द पावर 9। क्या बचेगा? एक्स टू द पावर 4, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही चीज बचाना है बच्चों, तो प्लस कितना कॉमन होगा? एक्स क्यूब। क्या बचेगा? 4 और बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा 1। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में आइए, फिर यहां से भी क्या कॉमन होगा? एक्स की पावर 5, एक्स टू द पावर 4, यहां बचेगा 2 प्लस का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? इसमें से मेरा कॉमन हो रहा है एक्स। ये देखिए एक्स सबसे कम है, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहां डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको पहले लिखिए प्लस का एक्स और ये बाद में लिखिए प्लस 1। आप एक्स का इसमें डिवाइड कर दें, एक्स का इसमें डिवाइड कर दें, एक्स का इसमें डिवाइड कर दें, और देख सकते हैं ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है बच्चों? इसमें से तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स है, ये फिर 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम 1 कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 कॉमन कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्स को लिखेंगे, फिर प्लस का 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस का 1। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये चीज यहां आ रहा है, ये चीज यहां आ रहा है, ये चीज यहां आ रहा है, ये चीज यहां नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए तो ये ब्रैकेट में जो चीज सब जगह मिल रही है वो यहां नहीं मिल रही है। अब आप सोचो ना, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहां तो ब्रैकेट में आया ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। आपका सवाल ये जो चल रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे? देखिए ये चीज जो है ना, ये जो दोनों में आपको लग रहा है कि यार एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए यहाँ पे, ये तो आया ही नहीं यहाँ पे। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये चीज इसमें शामिल हो?
यानी ये बड़ा पावर है, फोर्थ पावर है, इसके फैक्टर करने पर ये आता हो। यस आता है। कैसे? मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे इसका फैक्टर करना हो, क्या करना हो फैक्टर, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चेक कर लो, चेक कर सकते हो आप, इसका फैक्टर यही होगा। यस। और कैसे होगा, कैसे इसके फैक्टर करते हैं आप बताइए, कैसे करते हैं बच्चों? इसका फैक्टर होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। किससे होता है? आप इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहां तक का फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ गया? तो बच्चों ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फैक्टराइज। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां है, यहां है, यहां नहीं था। लेकिन ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसमें ये छिपा बैठा है। ये देखिए, ये देखिए, है ना, है ना। इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चीज आप क्या कर सकते हो, सब में पा सकते हो। ये नहीं मिल रहा है सब में, लेकिन ये तो मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये हटाओगे आप, उसकी जगह ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आता है। एक्स टू द पावर 9, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको हमने लिख लिया प्लस एक्स क्यूब, यहां पे भी लिखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा फैक्टर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। उसके बाद हम इसके फैक्टर लिख चुके हैं बच्चों। फिर यहां आइए, माइनस एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद यहां पे आइए माइनस एक्स, और ये एज इट इज लिखा रहेगा। यहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हैं आप, यहां है, ये यहां है। ठीक है। और ये आप देखिए बच्चों, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये फॉर्मूला है, मतलब एक तरह से इसका फैक्टर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको मैंने थोड़ा यहां लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, आ गई ना। अब आप देखिए, ये सब में मिल रहा है मुझे, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, कॉमन कर लूंगा। क्या कर लूंगा? कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहां से कॉमन करूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा एक्स की पावर 9, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला तो कॉमन हो गया, ये बचेगा। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर प्लस का एक्स क्यूब, ये कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां से ये कॉमन हो गया बच्चों, क्या बचेगा, माइनस एक्स टू द पावर 5, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। ये कॉमन हो गया बच्चों, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स, ये कॉमन हो गया। यहां से ये कॉमन हो गया तो बचेगा प्लस 1। बस बच्चों, ये आप देखिए, ये आप समझिए, ये है इसका फैक्टर। ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहां पे क्या लिख जाएगा, अब आपको x की पावर 9 का अंदर इंटू कर लेना है बच्चों। क्या कर लेना है, इंटू कर लेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 यानी 11, माइनस यहां हो जाएगा 10, प्लस का x टू द पावर 9, x की पावर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, पावर ऐड होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5, माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, इधर इंटू करिए, x की पावर हो जाएगा 10 माइनस 6, और यहां पे भी देखिए माइनस ही होगा, माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बच्चों, माइनस एक्स टू द पावर से 5 और 2 कितना हो गया, सॉरी 10 नहीं होगा, 7 होगा। ठीक है बच्चों, 5 और 2 इंटू मत करिए, ऐड करिए पावर, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 5 का इसमें ऐड किया तो हो गया ये प्लस एक्स की पावर 6, और ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5, और इधर एज इट इज लिखा रहेगा, एज इट इज लिखा रहेगा। आप चाहे तो इसको सीक्वेंस से लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
तो सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है बच्चों, x टू द पावर 11 है। ठीक है, अगर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, ये देखिए कैंसिल हो रहा है। और कोई कैंसिल हो रहा है बच्चों, नहीं, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो x टू द पावर 11 ऐसे रहेगा, माइनस एक्स टू द पावर 10 ऐसे रहेगा, और क्या रहेगा, प्लस एक्स टू द पावर 9 एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर माइनस एक्स टू द पावर 7 एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर प्लस एक्स टू द पावर 6 ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर आपका माइनस एक्स टू द पावर 4 एज इट इज लिखा रहेगा, फिर प्लस का एक्स क्यूब ऐसे लिखा रहेगा, फिर माइनस का बताइए क्या बचा है, एक्स बचा है, फिर उसके बाद प्लस का 1 बचा है। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो देख लिया ना कैसे करना है फैक्टर। तो यह सवाल आपको ऐसे करना, और ये मैथ ओलंपियाड का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। और आप समझिए, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको थोड़ा कड़ी मेहनत करनी है और फैक्टराइज को सही तरीके से करना है।